Hello everyone, this is Tej Raj and welcome to the channel NFE which stand for Name, Fidelity and Shine. So आज class रे आमे further geography series टाको continue करूचे and the topic of the discussion will be the atmosphere and its layers. तो आज atmosphere एवं ता layers गुड़ा का विषय discuss करिबा कौन atmosphere ए ऊपर continue में करिबा. So atmosphere basically कौन this is a basically mixture of gases. देखो छोटे छोटे topic ठारू टर्मिनोलॉजी ठारू क्वेश्चन पले आसे तो एटमॉस्फेयर माने कौन मिक्सचर ऑफ गैसेस जोड़ा कि गोटे एनवेलप करी था गोटे कवर करी रही था हमर अर्थ को एनवेलप करी रखी था एंड हेल्ड टू इट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स से एटमॉस्फेयर टा पलई जाउनी स्पेस को जस्ट बिकॉज ऑफ कौन ना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ रो जोगु पलई जाउनी मन रखटा. इट वाज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डी गैसिंग. तो डी गैसिंग प्रोसेस द्वारा एटा हम एटमॉस्फेयर टा बनी कौन डी गैसिंग. इट इज बेसिकली द इरप्शन ऑफ गैसेस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ जमीक वोल्कानिक इरप्शंस गुड़ाक अच्छे मन अच्छे जो अलग अलग डिफरेंट गैसेस गुड़ाक रिलीज होता आम वोल्कानोस पढ़ी तो सेगुड़ाक जो ही आम एटमॉस्फेयर टा बनी. द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ गैसेस इज क्रिएटेड ड्यू टू द वोल्कानिक इरप्शन एंड फोटोसिंथेसिस. अभी जो एवं जो आम एटमॉस्फेयर टा देखुच से वोल्कानिक इरप्शन एंड फोटोसिंथेसिस द्वारा जिते भी आम बाय प्रोडक्ट्स अच्छी जिते भी आम गैसेस गुड़ाक अच्छे से आम एटमॉस्फेयर जाकि रही जाए. द प्रीबायोटिक प्राइमरी एटमॉस्फेयर जो अर्ली पार्ट एटमॉस्फेयर जोटा थिला एटा को भलिया थिला. एटी बेसिकली कौन थिला मन रख मिथेन ही गला एमोनिया एंड हाइड्रोजेन एगुड़ाक चीफ कंपोनेंट थिला जोटी ऑक्सीजन डेफिसिएट थिला बेले हेले एबे आमे जदि भी देखिबो तो सेकंड प्रायोरिटी कोठी अछि जदि नाइट्रोजन पर हम ऑक्सीजन ही आसे. तो ऑल लाइफ फॉर्म जेते अछि से मान को कोन दरकार ना टेम्परेचर दरकार और से टेम्परेचर फर्दर मेंटेन करिया पई की रेस्पोंसिबल रही थाए ना आमर एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर कौन करे ना आमर किसी सनलाइट किसी एनर्जी किसी हीट को से एब्जॉर्ब करेनी या किसी आम अर्थ भीतर को एंटर कर दिए और से मेंटेन करे गोटे प्रॉपर ट्रेड ऑफ मेंटेन करे डे एंड नाइट भितर कहीं आम जानी जदि भी एटमॉस्फेयर न रहिबो डायरेक्ट सनलाइट आम अर्थ को एंटर करिवो तो अर्थ बहुत ज़्यादा गरम हो और जो पटे डार्क अच्छी जो सनलाइट ना सेपटे बहुत ज़्यादा ठंडा हो. मर्क्यूरी आम देखीचे कौन होता ना से बहुत आम टेम्परेचर तो बहुत थाए दिन बेला बाकी रात बेला पूरा फ्रीज भी हो कहीं सनलाइट से एटमॉस्फेयर ना तो एटमॉस्फेयर कौन आम अर्थ रे लाइफ मेंटेन कर बहुत बड़ा हेल्पफुल साबित होइछे. And it also keeps the temperature over the earth's surface within the certain limit. आम एटमॉस्फेयर जो ही आम जो टेम्परेचर राति आ दिन गोटे पार्टिकुलर लिमिट रही थाए नहले एबे राति जिते ठंडा लगे एटा एते ठंडा हो जाता कि आम हाथ गुड़ाक सब फ्रीज होगी जमिकी मरीज कहीं एते ठंडा ये आसो. तो आम जो एटमॉस्फेयर अच्छी एमती हाइट जो 100 किलोमीटर जीव तो आम काउंट करा जाए कि आम मेन आम जो एटमॉस्फेयर एते ही रेस्ट्रिक्ट होगी अच्छी आगू को कौन अच्छी ना कर्मन लाइन ताने यहाँ ना कि 100 किलोमीटर पर्यंत अच्छी आगू को ना ऑब्वियसली गैस से किसी घर ना कि किसी बाउंड्री बनाई तो 100 किलोमीटर को कर्मन लाइन कह जाए. ये कर्मन लाइन माने कौन बेसिकली इटा को सेपरेट आउट करने को कौन आउटर स्पेस आम एटमॉस्फेयर को सेपरेट आउट करें आम कर्मन लाइन टा. अप टू 50 किलोमीटर आम जब भी देखा द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ आम जो 50 किलोमीटर हाइट को जब भी जावा तो यही आम कंपोजिशन एटमॉस्फेयर थाए कौन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड देन आसगला हाइड्रोजन नियन हीलियम ओजोन एगुड़ाक सब यही क्रोनोलॉजी थाए. क्रोनोलॉजी मन रखिनि आउ ये चार्टार कंपोजिशन तुम रखिनि 78% खास कर 79 कोई नियो किंबा एटा 21% आसीगला 0.93 0.03 कि 0.4 एटा कार्बन डाइऑक्साइड एमती काउंट कर. तो यहाँ मन रख कहीं क्वेश्चन पकाए क्रोनोलॉजी पचारिदेव ना ये पूरा न्यूमेरिकल पचारिदेव यही गुड़ाक तुम पचारबनी बस यहाँ मन रख हीलियम नियन सॉरी हाइड्रोजन नियन हीलियम एंड ओजोन यहाँ मन रखिनि यही क्रोनोलॉजी रे. देन आम जो वाटर वेपर गुड़ाक अच्छी एमाने भी कौन हेल्प करती ना एमाने डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर हीट टाक जो वाटर वेपर आम एटमॉस्फेयर अच्छी सनलाइट टाक से एब्जॉर्ब कर जहाँद्वारा आम प्रिसिपिटेशन वर्षा गुड़ाक भी होता है तुम कंडेंसेशन होकर जमी जाकि ठंडा होकर तुम पढ़ी अलरेडी. कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपोर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सन एज वेल एज अर्थ. कार्बन डाइऑक्साइड कौन कर ना आम जिते बेले सनलाइट आम आसी था आम अर्थ को से टाइम से हीट एब्जॉर्ब कर
ता सहित आम अर्थ जितेबाला रिलीज हुए हिट सेटा को भी से एब्जॉर्ब करि थाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड गोटे आम ग्रीन हाउस गैसेस कही था। ग्रीन हाउस गैस माने कौन कि आम अर्थ को बहुत आम टेम्परेचर मेंटेन करने कार्बन डाइऑक्साइड वेरी मच इंपोर्टेंट। हेले प्रॉब्लम कौन होची आजिकल बहुत गुड़े व्हीकल्स गुड़ाक एमती जिनिस गुड़ाक चलैबा द्वारा कौन होची ना कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी बहुत बढ़ी जाउची। ता माने कौन प्रॉब्लम होची कि जेते भी आमर आमर जो गैसेस गुड़ाक रिलीज हो जिते भी आम टेम्परेचर आमर ग्रीन हाउस गैसेस जाउची आउ जिते भी आम सनलाइट भीतर को आसूची से सनलाइट बाहर को जाई पारु नाही जहाँद्वारा टेम्परेचर बढ़ुची। जेमती कि एग्जांपल पाई गोटे बटी बना दूची एटा कंसीडर कर आमर अर्थटा। ओके एटा आमर अर्थ कंसीडर करनियो। तो आम एटमोस्फियर अच्छे यहाँ एमती एटमोस्फियर रेड कलर बन दिए यहाँ एटमोस्फियरटा। ओके ऑल द एटमोस्फियर डिफरेंट गैसेस अच्छी हेले मुझे जो रेड कलर भाविने कार्बन डाइऑक्साइडटा अच्छी। तो ये सनरेज एमती आसला जिते बेले सनरेज एटिक आसूची ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन करे सनलाइट को एब्जॉर्ब करनी आ किसी अमाउंट ऑफ सनलाइट अर्थ क्रस्ट को आसे एठिले इंसुलेशन जहाँ हम फर्दर ये कौन करे ऊपर को भागवा स्टार्ट करे आ गला टाइप रे भी सेटा कौन आम कार्बन डाइऑक्साइड से हिट को कैप्चर करनी और जिते ज़्यादा आम कार्बन डाइऑक्साइड हम हेते ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन हम। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गले कौन हो आमर ग्लेसियर्स गुड़ाक मेल्ट हवा स्टार्ट हम सी लेवल बढ़ीज बहुत गुटे प्रॉब्लम स्टार्ट हम जोटा आम ग्लोबल वार्मिंग कही था। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम रिलीज करने कथा। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेन चीफ कंपोनेंट ऑफ और द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट तुम कहीपर बहुत कार्बन डाइऑक्साइड ही बहुत रीजन यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा जाता है एमती ना कि ओनली एंड ओनली कार्बन डाइऑक्साइड हेले मेजर रोल से प्ले करता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ आम जब भी देखा इट इज मोर आम इक्वल टू 14 डिग्री सेल्सियस रु बेसी ही हम इक्वल टू और मोर देन 14 डिग्री सेल्सियस। ओके एगुड़ा मन रखी जमीक आम ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस आम देखी से बोले आम अर्थर आमर आसीज 14 डिग्री सेल्सियस। ओके लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर आम देखा एटा वेरी इंपोर्टेंट एठू क्वेश्चन पचारे। तो जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स अच्छी आम फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रोपोस्फियर विषय डिस्कस करवा कौन यहाँ कौन देख यहाँ आम अर्थ कंसीडर कल जदि ये डिफरेंट दूसरी यहाँ आम अर्थ। ओके ता ब्लैक करदे यहाँ आम एटमोस्फियरटा ये जो एटमोस्फियर अच्छी ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर 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 है अच्छी। तो फर्स्ट ये जो इनिशियल अर्थ क्रस्ट एमती आम देखेदेवा एबे। ओके एटी देछि जेमति कि एटा हम अर्थ क्रस्ट एटा कंसीडर कर। तो ये अर्थ क्रस्ट रे फर्दर ये आम अर्थ क्रस्ट एटा हला और एते थिक एटा आम एटमोस्फियरटा हेले ये एटमोस्फियर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है कि अच्छी जेमति कि आम एटा ट्रोपोस्फियर हो गला आम एटा ये एरिया ट्रोपोस्फियर देन या आम स्ट्राटोस्फियर ये एरियाटा मेजोस्फियर एटा। तो एमती लेयर लेयर है कि अच्छी। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स रू क्वेश्चन उठी आसे से डिफरेंट लेयर्स गुड़ा आमको पढ़ा पड़ो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जोटा कि आम अर्थ क्रस्ट क्लोज है कि अच्छी सेटा है ट्रोपोस्फियर। द लेयर मन रख यहाँ नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस कौन अच्छी द ट्रोपोस्फियर आर थिकनेस 8 किलोमीटर रू 16 किलोमीटर पर्यंत यहाँ देखा मिली थाए। तो मन रख 8 किलोमीटर एट द पोल्स आम जो नॉर्थ पोल साउथ पोल अच्छी ना नॉर्थ साउथ आम क्रस्ट। तो यही एरिया गुड़ाक आम कौन ना पोल्स गुड़ाक एटमोस्फियर जो थिकनेस कम थाए विच इज अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर व्हेयरएज इन द इक्वेटोरियल रीजन्स दैट टेम्परेचर विल बी अबाउट सॉरी द ट्रोपोस्फियर हाइट विल बी अबाउट थिकनेस विल बी अबाउट 16 किलोमीटर। तो इक्वेटर बेसी अच्छे क्वेश्चन आसे आटे एटू आसे। ओके ऑल वेदर फिनोमेनन अकर हियर वेदर फिनोमेनन कौन जो पवन होगला वर्षा होगला घड़घड़ी सबू कौटी हुए ना ट्रोपोस्फियर से आम जो कमर्शियल एयरप्लेन्स गुड़ाक था जो बड़ बड़ एयरप्लेन्स गुड़ाक से मैंने प्रिफर करती कौटी कौ लेयर उड़ापी ना स्ट्राटोस्फियर उड़ापी कहीं ट्रोपोस्फियर बहुत वेदर फिनोमेनन हुए से घड़घड़ी बचापी तो मेघ ऊपर उड़ाते से मैंने। ओके
देन ऑल वेदर फेनोमेना आम देखा ये क्वेश्चन आसे यहाँ डेंसेस्ट ऑफ ऑल जिते भी आम लेयर्स गुड़ाक अच्छे सब हाईएस्ट डेंसिटी कार अच्छी ना ट्रोपोस्फियर ये कौन वाटर वेपर गुड़ा कंटेन करे मॉइस्चर डस्ट ये सब रही है बहुत डेंसिटी रहे ओके डस्ट पार्टिकल्स आउ गोटे सिंपल रीजन भी आम जिते भी गैसेस अच्छी ओजोन गैसेस गुड़ाक तले ही रहा लाइटर गैसेस हिलियम जमी गला आम ट्रोपोस्फियर ऊपर रही ओजोन गैस गुड़ाक सब तले ही रही जाए ट्रोपोस्फियर बहुत अमाउंट थाए तो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दिस लेयर hold the water vapor and contribute to the occurrence of twilighting and the red colors of sunlight at sunset तो twilighting हम लास्ट क्लास देखी जो अलग अलग कलर देखा जाता है आम जो सनसेट टाइम रे ये गुड़ाक भी आम डस्ट पार्टिकल्स गुड़ाक ही रीजन टा जो आमर जो रिफ्लेक्शन खास कर जो डिफ्यूजन हवा द्वारा हमको देखा मिलता है जिते बेले लाइट रिफ्रैक्शन हुए लाइट रिफ्रैक्शन हवा द्वारा डस्ट पार्टिकल गुड़ाक लाइट रिफ्रैक्शन हवा द्वारा आम सनटा आमको रेड कलर देखा जाता है खासकर आम जो सनसेट टाइम रे ये फिनोमेना हमको देखा मिली थाए एट इन दिस एट एवरी 165 मीटर देयर विल बी अ ड्रॉप ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस सिंपल तो यहाँ जब भी देखा तो पर किलोमीटर केते होची ना 6.4 डिग्री सेल्सियस आमर टेम्परेचर रिड्यूस होची ता माने कौन है ये जो आमर ट्रोपोस्फियरटा रहिला ओके यहाँ आम अर्थटा ये जब ऊपर को जीव तो ये ट्रोपोपॉज जाए कौन हम ये को कौन ना पर 165 डिग्री जिते 165 मीटर जिते हाइट ऊपर को जाऊँ तुमको 1 डिग्री माइनस 1 डिग्री माइनस 1 डिग्री माइनस करने को पड़ो तो से हिसाब से तुम काउंट कर कि आम माउंट एवरेस्ट केटे 8884 मीटर पाखापाखि आमर अच्छी ता माने तुम यहाँ डिवाइड कर कि भाई 165 आम मीटर जदि भी आम हाइट को जीवा तो -1 डिग्री रिड्यूस होची ओके ताहले 8884 मीटर पाखापाखि तुम हाइट को जीव तो केते डिग्री माइनस हम और से हिसाब से माउंट एवरेस्ट जो एवरेज टेम्परेचर केते तुम काउंट करके मते कुह ओके तो फर्दर आग को जीवा The tropopause separates simple ये जो पॉज गुड़ाक रहा ट्रोपोपॉज सेपरेट कौन कर ना ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्राटोस्फियर सिंपल बेसिक जिनिसटा यहाँ एंड हियर टेम्परेचर ड्रॉप्स टू -45 डिग्री सेल्सियस एट एंड 8 किलोमीटर एंड टू 80 डिग्री सेल्सियस एट 16 किलोमीटर खासकर जो इक्वेटोरियल रीजन रे तुम जब भी जिते आम ट्रोपोपॉज को पहुँचब एते केते माइनस थाए ना 80 डिग्री पर्यंत माइनस थाए आ पोलार रीजन को जीव जब 45 डिग्री पर्यंत माइनस होता है ठंडा होता है तो सेठू ऊपर के जब जीव पुणी टेम्परेचर बढ़ो कौन पर आम देखा स्ट्राटोस्फियर कौन ना फर्स्ट यहाँ ट्रोपोस्फियर हो गला देन ऊपर जो रहा स्ट्राटोस्फियर मझे कौन थी आम देखना ट्रोपोपॉज ओके यहाँ 16 किलोमीटर रू 50 किलोमीटर पर्यंत हाइट को एक्सटेंड करी थाए द टेम्परेचर सीज टू फॉल विथ द इंक्रीज ऑफ हाइट एवं जो आम देखुला ना आम अर्थ क्रस्ट तुम जिते बेले ऊपर को उड़ीते जीव कि पंख लगे ना बड़ी रे आ उड़ीवा स्टार्ट कर और सीधा ऊपर को जाऊच तो 165 मीटर ऊपर को जाऊँ जब 1 डिग्री माइनस एमती हो चलता केते दूर जाए ना आम 8 ରୁ 16 किलोमीटर पाखे मात्र इक्वेटर रीजन हो मैंने 16 किलोमीटर काउंट कर हेले सेठू कौन हो जाए 16 किलोमीटर आम स्ट्राटोस्फियर स्टार्ट हो जाए आठू पुणी उल्टा हो जाए टेम्परेचर कौन हवा पुणी आउ थे पुणी इनक्रीज हवा स्टार्ट हम ताने ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर कौन डिक्रीज 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 स्ट्राटोस्फियर फर्दर इनक्रीज 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 ओके मेजोस्फियर पुणी डिक्रीज डिक्रीज थर्मोस्फियर पुणी इनक्रीज एमती हम राइट तो एमती आपको देखा आगे कौन कौन रोचे स्ट्राटोस्फियर विषय टे देखा तो ये आम कंटिन्यू करवा आगे ये आमको वेदर फिनोमेना देखा मिली थाए नहीं कहीं सिंपल वाटर वेपर ना ये डस्ट पार्टिकल किसी ना से वेदर फिनोमेना देखा मिली थाए ना ओके देन स्ट्राटोस्फियर प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग लार्ज एयरप्लेन्स मन रख जो बड़ बड़ एयरप्लेन्स गुड़ाक थाए से कौटी उड़ती ना स्ट्राटोस्फियर रे ओके बड़ बड़ देख लार्ज एयरप्लेन्स गुड़ाक क्वेश्चन मन रख आउ जो छोट एयरप्लेन्स गुड़ाक कौटी उड़ती ना ये ट्रोपोस्फियर ही उड़ती लार्ज एयरप्लेन्स गुड़ाक कहीं ध्यान देख आम कौन देखला या जूम कर दूची देख ये आम एयरप्लेन सिंबल देछि एटा कौटी उड़ूची ना ट्रोपोस्फियर रे हेले प्रॉब्लम कौन हुए छोट छोट एयरप्लेन्स मान जदि भी यहाँ गोटे पॉइंट कनसीडर कर पेन रे बनाऊँगी रेड कलर यहाँ गोटे पॉइंट अच्छी आउ यहाँ गोटे पॉइंट तो यही पॉइंट रू पॉइंट या ए ना दे दिए यहाँ ए पॉइंट बी
तो पॉइंट ए रु पॉइंट बी को आसवा हेले तुम जब छोट एयरप्लेन्स बसीच तो कौन करेंगे से एमती उड़े आसिकी एठी आसबे रिजनटा कौन कि भाई एम को एत ऊपर को हाइट को जीवे पुणी आसबे पुणी तल को आसला बेले फ्यूल खर्चा बहुत आसी जाए कहीं एत हाइट जाओ पुणी एत हाइट उतर एक्सट्रा तांको मेहनत लगी जाए तो बड़ एयरप्लेन्स मैंने कौन करती थरे ऊपर को आसीगले कहीं फ्यूल बहुत थो छोट एयरप्लेन्स मान एत फ्यूल थाए मैंने पूरा ऊपर को गले तापर मस्त बहुत फ्री रे माने बड़ फ्यूल टैंक थी बेसी आ बेसी दूर ट्रावेल करेंगे तो बड़ बड़ एयरप्लेन्स गुड़ाक सब ऊपर उड़ाती छोटा तले तो क्वेश्चन कौटू आसे ना जो लार्ज एयरप्लेन्स गुड़ाक अच्छी से कौ स्पीयर रे फ्लाई करते कह तो से कौन ट्रोपोस्फियर हेनी से आम स्ट्राटोस्फियर ओके इट कंटेन्स ओजोन तो क्वेश्चन पचार ओजोन लेयरटा कौटी थाए ना ये आम स्ट्राटोस्फियर ओजोन लेयरटा रही थाए ओके ओजोन लेयर काम कौन ना यहाँ आम जब भी देखा कंटेन्स ओजोन 25 ରୁ 30 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस आम अर्थ रू 25 ରୁ 30 किलोमीटर हाइट आम ओजोन लेयरटा रही थाए और यार मेन कामटा कौन थाए ना ये कंट्रोल करता है कौन अल्ट्रावायलेट रेस गुड़ाक को ये कंट्रोल करने हेल्प करता है ओके ओके ओजोनोस्फियर कौटी अच्छी ना यार एक्चुअली इंडिपेंडेंट किसी स्फीयर ना ये ट्रोपो आम स्ट्राटोस्फियर गोटे ही पार्ट जमीक आयोनोस्फियर शुणव आगू से बोले आम ओजोनोस्फियर इंडिपेंडेंट लेयर ना मन रख क्वेश्चन एठू आसे तो ओजोनोस्फियर कौन गोटे पार्ट ऑफ आम स्ट्राटोस्फियर तो ओजोनोस्फियर काम कौन ये एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेज गुड़ाक को यूवी रेज जोड़ा आम कही था आउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज रेडिएशंस विथ वेवलेंथ बिटवीन 10 नैनोमीटर टू 40 नैनोमीटर पर्यंत जो वेवलेंथ है से अटके रखी था तो शॉर्टर देन विजिबल लाइट बट लंगर देन एक्सरेज गुड़ाक थाए ओके रिलेटिव थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर जोटा आम जब भी देखा आम ओके डुप्सन यूनिट कही था तो डुप्सन यूनिट बहुत इंपोर्टेंट बहुत रिपीटेड भी क्वेश्चन आसवा चांसेस अच्छी तो डुप्सन यूनिट कौन कि आम जो रिलेटिव आम जो लेयर्स जो थिकनेसटा आम मेजर करने डुप्सन यूनिटा यूज करा जाए तो ओजोनोस्फियर को जो आम मेजर करा जाए डुप्सन यूनिट 3 थर कौच यहाँ क्वेश्चन इंपोर्टेंट एटू आसवा चांसेस अच्छी तो ओजोनोस्फियर या आम केमियोस्फियर भी कही था कहीं ये लट ऑफ केमिकल एक्टिविटी होता है हैज अ कंपेरेटिवली हायर टेम्परेचर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेस यही ओजोनोस्फियर टेम्परेचर बढ़िया स्टार्ट होता है ये आम देखला कि स्ट्राटोस्फियर जो हाइट ऊपर को जीव टेम्परेचर बढ़िया स्टार्ट हम हेले तल लेयर जो ट्रोपोस्फियर थी से टेम्परेचर रिडक्शन हो चलता तो यहाँ 5 किलोमीटर पर 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर यहाँ को फर्दर ये कौन हो इनक्रीज होची आम ट्रोपोस्फियर खासकर ओजोनोस्फियर ओजोन इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन अपर एटमॉस्फियर तो यहाँ एमती किसी अर्थ रू बाहरुनी यहाँ आम एटमॉस्फियर ही बनूची और केमती बाहर जिते बेले सन अल्ट्रावायलेट रेस आसूची आम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स संग रिएक्ट करिकी यहाँ O3 क्रिएट करे O3 माने कौन ना आम ओजोनटा तो यार कौन हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गुड़ाक CFCs रिलीज क्लोरीन एटम which react with ozone that is why CFCs are harmful to ozone layer तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गुड़ाक जो अच्छी जमीक फ्रीजर गुड़ाक अच्छी से CFC रिलीज हुए आउ ये माने कौन क्लोरीन रिलीज करके आम ओजोन सहित रिएक्ट करने द्वारा कौन हुए आम ओजोन लेयरटा डिप्लीट हुए खराब हो जाए जहाँद्वारा सरकार एडवाइजरी करती कि ये जिन गुड़ाक बेस रिलीज न कर जहाँद्वारा आम ओजोन लेयरटा को बंचे पार सरकार तो कही पारानी NGOs गुड़ाक कहीं बाकी लोग तो हेमती एसी हेमती फ्रीजर तो चलाऊँच ही ओके नेक्स्ट लेयर मेजोस्फियर डिस्कस करने आगे जो इंपोर्टेंट हाइलाइट अच्छे यहाँ आमको देखीदे जेट स्ट्रीम विषय टी एक्चुअली इंडिया जो वेदर फिनोमेना देखुमा ये फर्दर आम डिटेल देखा हेले कौन जेट स्ट्रीम टी देखी ना जेट स्ट्रीम इज डिफाइंड एज अ करंट ऑफ रैपिडली मूविंग एयर दैट इज यूजुअली several thousands of miles long and wide, but it is relatively thin. They move eastward at altitude of about 8 to 15 km, mostly found in tropopause. तो कौन कहगला जेट स्ट्रीम कौन यहाँ गोटे विंड गोटे रैपिडली मूविंग एयर थाए जोटा कि आम 8 ରୁ 15 किलोमीटर पाखापाखि आम मुव करूँ बहुत थिन लेयर गोटे आम एयरटा एंड मुव ईस्टवर्ड ईस्टर्न डायरेक्शन को ये मुव करें यूरोप रु इंडिया ये डायरेक्शन काउंट कर ये डायरेक्शन को से मुव करें ओके आउ कौटू देखा मिलता है ना ट्रोपोपॉस मन पड़ा ट्रोपोस्फियर
ट्रोपोपस स्ट्राटोस्फियर तो सेपरेट आउट कौन करता है ट्रोपोपस से आम मेजर देखा मिलता है दे फॉर्म वेयर लार्ज टेम्परेचर डिफरेन्सेस एक्जिस्ट इन एटमोस्फियर इट जेट स्ट्रीम कौट क्रिएट होता है जितेबाला लार्ज टेम्परेचर फ्लक्चुएसन देखा मिलता है मतलब ये कौन अच्छी ये बहुत कोल्ड अच्छी ता आगे कौन अच्छी बहुत हिट अच्छी तो यही जगह कौन क्रिएट मिडिल पार्ट रे कौन क्रिएट हो ना जेट स्ट्रीम क्रिएट हो जाए स्पेसिफिकली जो जेट स्ट्रीम इज कॉज्ड बाय द meeting of air masses just under the tropopause where winds are the strongest. When two air masses of different densities meet here, the pressure created by the different densities cause wind to increase. तो जिते बेले ये गरम हवा अच्छी ये ठंडा हवा अच्छी दुटा जो कनेक्ट हो बहुत विंड जेनेरेट हवा स्टार्ट हम और ही आम जेट स्ट्रीम देखा मिली थाए ओके ओके एज दिस winds attempt to flow from the warm areas to nearby the stratosphere down into the cooler troposphere stratosphere कूलर आम ट्रोपोस्फियर एरिया को जो आसो धीरे धीरे ये डिफ्लेक्ट हो जाए क्या द्वारा ना कोरियोलिस फोर्स द्वारा एंड फ्लो along the boundaries of the original two air masses. The result are the polar jet stream position varies with the boundary between the polar and temperate air and the subtropical jet stream about 30 डिग्री लैटिट्यूड तो ये 30 डिग्री लैटिट्यूड आम देखा मिलता है पोलार जेट स्ट्रीम आम नॉर्दर्न कि सदर्न आम खासकर नॉर्दर्न आम लैटिट्यूड गुड़ा देखा मिलता है यहाँ कौन ना पोलार जेट स्ट्रीम ना पोलर्स रिजन रे मुव करता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम गुड़ाक ट्रॉपिकल रिजन रे आम जो टेम्परेट रिजन कही था आम 30 डिग्री जो एबव आगे अच्छी से जगह आमको जेट स्ट्रीम गुड़ाक देखा मिलता है तो ये गुड़ाक तुम मन रखी था ओके जेट स्ट्रीम को आम फ्लो ऑफ द सन भी कही था देखो ये गुड़ाक ही क्वेश्चन आसे कि फ्लो ऑफ द सन कही था रिजन कौन ना ये वार्म वेदरटा आम नॉर्थ साइड आड़ को लेकिन जाए ये कौन करते जेट स्ट्रीम ऑल्सो स्ट्रंगर इन द विंटर कहीं विंटर स्ट्रंग होता है ना जब ठंडा बेसी हम तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हम जहाँद्वारा कोलाइडिंग बहुत ज़्यादा हम जहाँद्वारा ये स्ट्रंगर इन द विंटर बहुत स्ट्रंग हो जाता है तो जेट स्ट्रीम आर सोम ऑफ द स्ट्रंगेस्ट विंड कहीं इन द एटमोस्फियर द स्पीड यूजुअली यहाँ मन रख 129 रु 252 किलोमीटर पर आवर देखा मिलता है हेले जिते बेले दे कैन रीच मोर अप टू 443 km per hour. They are so fast then powerful that airplanes have difficult flying against them. तो जदि सामना आमर जेट स्ट्रीम आसूची एयरप्लेन ता अगेंस्ट उड़ीबा बहुत मुश्किल ही था एते तेज से हवा आसु थाए तो ये मन कौन रखा अच्छी ना सिंपल आम जेट स्ट्रीम कौन आमर विंडटा बेसिकली जेट स्ट्रीम कौटी देखा मिले ना 8 ରୁ 15 किलोमीटर पाखापाखि देखा मिले ये केते बेले बहुत स्ट्रंग होता ना विंटर टाइम रे और कौ डायरेक्शन को जाती ना पोलार रीजन को जाती टेम्परेट रीजन भी थाए आके फॉलो द सन भी कही था कहीं सन जमी गरम से गरम हवा ऊपर को लेकिन जाए ये आम फॉलो द सन भी कही था और स्ट्रंगेस्ट विंडटा एरोप्लेन को भी मुव करने प्रॉब्लम है स्पीडटा तुम 129 to 25 किलोमीटर पर आवर ये खाली देखी था ये जो डीप क्वेश्चन आसबनी बस सिंपल अंडरस्टैंडिंग आसब फर्दर आम जो अल्ट्रावायलेट रेज गुड़ा कहले से गुड़ा कौन देखनी कि अल्ट्रावायलेट रेज गुड़ाक ए बी सी 3 प्रकार आम अल्ट्रावायलेट रेज आम काउंट करता हूँ देयर आर 3 टाइप ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस व्हिच आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दर वेवलेंथ यहाँ मन रख कौ हिसाब से आम ए बी सी काउंट करना ना वेवलेंथ हिसाब से मैंने कौन एक पॉइंट रु एक पॉइंट रे एमती केतेटा वेव अच्छी से वेवलेंथ कही था एमती 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 बहुत अच्छी यहाँ ताने वेवलेंथ बहुत कम कहीं शॉर्ट यहाँ देख मुझे एते वेवलेंथ देख ये वेव रु ये वेव देख बहुत लंबा रहा हेले मुझे कर कौन ये वेवलेंथ देख एटी बहुत शॉर्ट रहा तो वेवलेंथ यही जिनिस हिसाब से आम काउंट कर था दे डिफर इन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड द एक्सटेंट to which they can penetrate the skin आम स्किन को पहुँची कि आम स्किन कैंसर गुड़ाक बहुत गुड प्रॉब्लम करते द शॉर्टर द वेवलेंथ द मोर हार्मफुल द यूवी रेडिएशन जिते शॉर्ट एमती वेवलेंथ थी एमती एमती थी से बहुत प्रॉब्लमेटिक बहुत आमर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भीतर बहुत खतरनाक हाउएवर शॉर्टर वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज लेस एबल टू पेनिट्रेट द एटमोस्फियर आम एटमोस्फियर को बहुत कम अमाउंट रे पेनिट्रेट करि ओके शॉर्ट वेवलेंथ जमीती कि UVC आम जो रहीगला कौन आम शॉर्ट वेवलेंथ माने बहुत सीवियर एटा बहुत प्रॉब्लमेटिक मोस्ट डैमेजिंग होता है और मेजरली आम एटमोस्फियर ही एब्जॉर्ब होकर रही जाए आम अर्थ पर्यंत पहुँची पारे देन मीडियम वेवलेंथ आम जब देखिए कि अल्ट्रावायलेट आम बी
एठी कौन हुए ना एटा टिके मीडियम लेवल एठी फर्दर आम सुपरफिशियल जो आम स्किन लेयर्स गुड़ाक जो फ्रंट ऊपर स्किन लेयर गुड़ाक को अटैक करि थाए इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले टैनिंग आज खरा खाई तो आज किसी टाइम पर धीरे धीरे स्किनटा टैनिंग हम किसी टाइम पर एगुड़ाक प्रोब्लेम को देखा मिलता है आईटा खास कर आम फिल्टर होकर आसे आम एटमोस्फियर तमारे कंप्लीट प्योरली फिल्टर हुए किसी अंश आम फिल्टर होकर रही है देन एटा इंपोर्टेंट देखो यूवी एटा अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्स 90% ऑफ द परसेंट यूवी रेडिएशन रीचेस द अर्थ सरफेस ये जो आम अल्ट्रावायलेट एयर और यूवी रेडिएशन आम अर्थ सरफेस टाक पहुँची थाए इट कैन पेनिट्रेट इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ द स्किन आम स्किन डीप लेयर पर्यटन पहुँची पारे ए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन इमिडिएट टैनिंग एकदम गोरा लोक कौन ना खरा को पड़े पुणी छाई को आसिक तुम हाथ गुड़ाक देखीदेव लाल कि ब्लैक देखा जाए पूरा टैन हो टैनिंग कहुए से तो स्किन एजिंग आम यहाँ देखा मिलता है यूवी बी एठिले भी स्किन एजिंग होता है यहाँ आउ एठिले भी स्किन एजिंग माने कौन जो आम स्किन जो सेल्स गुड़ाक हेते एक्टिव रही पारे ताने डेड हो पारे कि वीक हो जाती जोटा कि आम लूज हो स्किन गुड़ाक बहुत शीघ्र तुम बुढ़ा देखा आम ये स्किन कैंसर होगा चांसेस थाए ये जिन आम अल्ट्रावायलेट रेस को लेकिन जानवर थिला फर्दर कंटिन्यू करिवा हमें नेक्स्ट लेयर व्हिच इज मेजोस्फीयर में जदि भी देखा केते हाइट रे अछि एटा ना अप टू हाइट ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर पर्यंत आमर मेजोस्फीयर स्प्रेड होगी अच्छी इन दिस द टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट एंड फॉल्स अबाउट -100 डिग्री सेल्सियस एट 80 किलोमीटर देखो फर्स्ट ट्रोपोस्फीयर कौन डिक्रीज है स्ट्राटोस्फीयर कौन इंक्रीज है पुणी मेजोस्फीयर कौन पुणी डिक्रीज है पुणी थर्मोस्फीयर पुणी इंक्रीज हम तो डब्ल्यूटा मन रखी नहीं था एमती रही था क्वेश्चन आसे तो डब्ल्यू सेप्टा मन रख तो यहाँ डिक्रीज होता है देन आयोनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर यहाँ एक्चुअली थर्मोस्फीयर या आम आयोनोस्फीयर भी कही था कहीं ये गोटे लेयर थाए आयन्स आयोनोस्फीयर भी कही था यहाँ केते ना 500 ରୁ 600 किलोमीटर पर्यंत यार एक्सटेंशन रही है एंड कॉल्ड एज द इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जब आम आयन्स कही था दैट रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स तो क्वेश्चन आसो जो आम रेडियो गुड़ाक चले यहाँ कहाँ ना आम थर्मोस्फीयर जो आयोनोस्फीयर अच्छी आयन पार्टिकल्स गुड़ाक से वेव स्प्रेड करते से वेव फर्दर रिफ्लेक्ट होगी आसे सेटा ही हमें रेडियो गुड़ाक हमें यूज करता ऑल्सो प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस गुड़ाक भी ये अटके थाए दिस कॉज इंक्रीज इन द टेम्परेचर विथ हाइट इन दिस लेयर तो आम जो आयोनोस्फीयर अच्छे आयोनोस्फीयर जो कौन टेम्परेचर धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हवा स्टार्ट हो जाता है जिते हाइट को गला बेले आयोनोस्फीयर कहीं मेजोस्फीयर जब भी थर्मोस्फीयर जब भी कहवा ये टेम्परेचर डिक्रीज हुए हमें देखी सॉरी आम थर्मोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीज हुए हमें देखी मेजोस्फीयर कौन डिक्रीज तो ट्रोपोस्फीयर स्ट्राटोस्फीयर मेजोस्फीयर थर्मोस्फीयर तो कहीं थर्मोस्फीयर पुणी कहीं इंक्रीज होची कहीं आम आयन्स पार्टिकल्स अच्छी जहाद्वारा आम ये टेम्परेचर बढ़ी चलुची ओके यहीटा आमको फर्दर आम ये भी आम मिटियर्स गुड़ाक भी आमको हेल्प करें बचापी कहीं मिटियर्स जो आम एटमोस्फीयर को एंटर कर आसती ड्राग हो जाए कौटी ना आम एटमोस्फीयर खासकर आमर मेजोस्फीयर यहाँ ये देनी बुक तो मेजोस्फीयर सब मेन रोल प्ले करे बाकी ता आगु आम थर्मोस्फीयर ही ड्राग होकर जलिबा स्टार्ट कर जाए तो ये टेम्परेचर आम जब भी देखा इन दिस लेयर वेरीज फ्रॉम -30 डिग्री जोटा कि आम बेस ऑफ द थर्मोस्फीयर रु टू 2000 डिग्री सेल्सियस जिते टॉप ऑफ द थर्मोस्फीयर पर्यंत पहुँची जाता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ी जाता है एक्सट्रीमली रेरिफाइड ओके गैस मॉलिक्यूल्स आर स्प्रेड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अपार्ट ताने ये गोटे गैस मॉलिक्यूल्स अच्छी पुणी बहुत दूर जाए गोटे गैस मॉलिक्यूल्स थी तो बहुत गैस ये आम जो अच्छी बहुत कम डेंसिटी बहुत कम अच्छी एंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जोटा आम कहता हूँ ISS बिटवीन 330 ରୁ 435 किलोमीटर पाखे थाए एंड सैटेलाइट ऑर्बिट इन दिस लेयर को थर्मोस्फीयर ही सब सैटेलाइट गुड़ाक रही है देन ऑरोरास आर ऑब्जर्व इन दिस लेयर पार्ट ऑफ दिस लेयर तो ऑरोरास कौन ऑरोरास माने बेसिकली एमती गोटे लाइटिंग इफेक्ट आसे तुम गूगल को जापर कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस माने जो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड आम देखा मिलता है से जगह आम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस फील करता हूँ और आम नॉर्थ लैटिट्यूड भी 60 डिग्री नॉर्थ आम देखा मिलता है कलरफुल स्काइज देखा जाए ऑरोरास द्वारा तुम गूगल कर जापर कौन ऑरोरासटा ओके
नेक्स्ट लेयर आम आसीजा एक्सोस्फियर जोटा कि आम अर्थर ग्राविटी बहुत एक्सट्रीमली वीक थाए एंड मेड अप ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ मन रख आम जो आउटर मोस्ट जो लेयरटा होगा एक्सोस्फियर ये कौ गैस थाए ना हाइड्रोजन एंड हीलियम। यहाँ अपर मोस्ट आम लिमिट क्वाइट अनसर्टेन यार किसी जगह एरिया एमती किसी ना कहीं ग्राविटी बहुत कम अच्छी तो स्प्रेड होगी थाए। तो एक्सोस्फियर मर्जेस विथ द एम्प्टीनेस ऑफ द आउटर स्पेस। तो स्पेस सहित कौ लेयरटा कनेक्ट होती तो सेटा आम आसीजा एक्सोस्फियर क्वेश्चन यहाँ आसे। तो आउटर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फियर। तो आउटर मोस्ट पार्ट जब भी कह कौटा ना आम मैग्नेटोस्फियर कहुए थाए। तो यहाँ मन रख। तो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एक्सोस्फियर कौटा या आम मैग्नेटोस्फियर। तो कौ स्फियरटा सब स्पेस सहित कनेक्ट होती एक्सोस्फियरटा। आउटर मोस्ट पार्ट जब भी कह एक्सोस्फियर गोटे लेयरटा आम कह मैग्नेटोस्फियर। बार बार कहूँ मन रख क्वेश्चन ये आसे। सो द आयनाइज्ड particles increase in frequency with increasing heights. These are two belts in the upper atmosphere having a high concentration of ionized particles. They are known as वैन एलेंस रेडिएशन बेल्ट। तो यही एक्सोस्फियर आम अच्छी वैन एलेंस रेडिएशन बेल्ट। मन रख यहाँ क्वेश्चन पचार वैन एलेंस रेडिएशन बेल्ट कौ स्फीयर अच्छी ना आम एक्सोस्फियर अच्छी। द इनर बेल्ट इज अबाउट 2600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस while the outer lies about 13,000 to 19,000 kilometer फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये तो तुमको जानवर अच्छी आउ ए क्वेश्चन तो आसबार ना। तो यहाँ देखिए द फाइनल बाउंड्री बिटवीन अर्थ एंड आउटर स्पेस। आम अर्थ होगला आम अर्थर आउटर स्पेस जो भी बाउंड्रीटा देखा यहाँ आम मैग्नेटोपॉज कही था। जमीक मेजो ट्रोपोस्फियर कौटे थी ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर बीच वाला केनटा ना ट्रोपोपॉज से स्ट्राटोस्फियर मेजोपॉज स्ट्राटोपॉज मेजोस्फियर एक्सोस्फियर थर्मोस्फियर मेजोपॉज एमती पॉज पॉज लगी लगी ऊपर। तो मैग्नेटोपॉज जोटा होगा आम अर्थ आम स्पेस आम आउटर स्पेस बाउंड्री आम मेजो मैग्नेटोपॉज अच्छी। एत ही रखी था आउ कि आसबनी जो जोटा आम हाइलाइट कर क्वेश्चन आसे। तो सहीटा गुड़ाक तुम मन रखी था। ओके तो होपफुली वीडियोटा पसंद आसो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।